हेलो दोस्तों। अरस्तु ने एक बार कहा था कि इंसान किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुशी की तलाश में होता है। हर इंसान खुशियों भरी ज़िंदगी चाहता है। आखिर ये खुशी है क्या? गौर से सुने। खुशी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का नाम है। बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत नाखुश है, जिसकी बुनियादी वजह पैसों को खुशी का ज़रिया समझना है। हालांकि खुशी अंदरूनी सुकून का नाम है। मैं आपको खुश रहने के फ़वाइद लास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए खुश रहने के 6 तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, याद माजी। नफ्सियाती बीमारियों की सबसे बड़ी वजह माजी के नापसंदीदा वाक़यात होते हैं। इस नापसंदीदा वाक़यात की याद होते ही अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाता है और फ़र्द को दुखी कर देता है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है और नफ्सियाती बीमारियाँ जिस्मानी बीमारियों से बदतर होती है। हर इंसान के साथ माजी में बुरे वाक़यात पेश हुए होते हैं और जब वो उनको याद करता है तो दुखी हो जाता है और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, हालांकि उसकी मौजूदा हालत बहुत बेहतर हो चुकी होती है। अब इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो मैं आपको 2 सलूशन बताता हूँ। सलूशन नंबर 1, दिमाग आपके जिस्म का हिस्सा है और आप ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने दिमाग को कहे कि माजी माजी था, वो गुजर चुका है। मैं अपने माजी से सिर्फ सबक सीख सकता हूँ। रात गई बात गई, बस। सलूशन नंबर 2, एक जगह पर लेट जाए, 10 लंबे सांस ले और फिर उस नापसंदीदा वाक़े को जहन में लाए। अब सोचे कि आपने उस वाक़े का कीमा कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया, यानी अब आपके दिमाग में वो वाक़या है ही नहीं। देखिए, आपको ये अजीब लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल सलूशन है। वगरना दूसरी सूरत में याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। पॉइंट नंबर 2, मुस्तकबिल के खदशात। जिस तरह हमें माजी के तलख़ वाक़यात मुतासिर करते हैं और हमारी खुशियों में कमी का सबब बनते हैं, उसी तरह मुस्तकबिल के हवाले से बेशुमार खदशात और वसवसे भी हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं कि ये ख़राबी हो जाएगी, वो ख़राबी हो जाएगी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हालांकि रिसर्च से मालूम हुआ है कि हमारे 98% खदशात बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं और बाकी 2% भी उतने बुरे नहीं होते जितना कि हम सोचते हैं। एक दूसरे माहिर के मुताबिक हमारे 99% खदशात बेबुनियाद होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अपने माजी का जायज़ा लें और सोचें कि आपके कितने खदशात पूरे हुए। शायद एक भी नहीं। ये बात ज़हन में रखेंगे तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। अब इन खदशात को कैसे ख़त्म किए जाए? अगेन मैं 2 सलूशन बताता हूँ। सलूशन नंबर 1, तसव्वुर करें, अपने तमाम ख़यालात और खदशात को हाथ में पकड़े और उनको अपने दिमाग से दूर फेंक दे, यानी अपने दिमाग को उनसे बिल्कुल पाक कर दे। सलूशन नंबर 2, तसव्वुर में एक वाइट बोर्ड लाए जिस पर तमाम फजूल खदशात दर्ज हो। अब डस्टर से उनको साफ़ करें ताकि आपका जहन साफ़ हो जाए। इसके अलावा अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बेहतर प्लानिंग पहले से अल्लाह ने ही की होती है। पॉइंट नंबर 3, मसाइल, मुश्किलात और परेशानियाँ। दुनिया में हर फर्द को मसाइल और परेशानियों का सामना है, चाहे अमीर हो या गरीब। खुशी और गम वो ताना बाना है जिससे ज़िंदगी तश्कील पाती है। अगर आप एक मसरूफ़ और भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपको हर 2-3 माह के बाद किसी न किसी बहरान का सामना करना होगा। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई भी बड़ी कामयाबी मुश्किलात और मसाइल का सामना किए बगैर हासिल नहीं होती, और अगर आपको मुश्किलात और मसाइल से निपटने का तरीका आ गया तो फिर आप कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। अब मसाइल से निपटने का तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि जब भी कोई मसला पेश आ जाए तो टेंशन लेने के बजाय रिलैक्स होकर बैठ जाए और उस मसले का हल तलाश करे, क्योंकि मुश्किलात और मसले महदूद होते हैं, ये चले जाते हैं, जबकि इनका हल लामहदूद होता है। दुनिया में ऐसा कोई मसला ही नहीं जिसका हल मौजूद ना हो। दूसरा तरीका है कि मसाइल को कुछ सीखने का मौका कहे, क्योंकि जो मुश्किलात और मसाइल ज़िंदगी में आते हैं वो हमें कोई बड़ा सबक सिखा जाते हैं। हर मसले हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। तमाम सक्सेसफुल लोग मसलों को एडवेंचर का नाम देते हैं और वो मसलों को हल करने में लुत्फ़ महसूस करते हैं।
तीसरा तरीका है कि ये सोचे कि आपको जो परेशानियाँ आई है वो दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सामने आपकी परेशानी बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो खुद बड़े बड़े मुश्किलात में गिरफ्तार होते हैं। और याद रखें, हर रात की सुबह ज़रूर होती है। पॉइंट नंबर 4, माशरती मवाजना। रिसर्च से मालूम हुआ है कि वर्ल्ड ओलंपिक में 3rd पोजीशन लेने वाला खिलाड़ी 2nd पोजीशन लेने वाले खिलाड़ी से ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अपना कंपैरिजन अपने से कमतर खिलाड़ियों से करता है और खुश होता है, जबकि 2nd आने वाला खिलाड़ी अपना मुआवजा अव्वल आने वाले खिलाड़ियों से करता है और दुखी और नाखुश होता जाता है। खुशी का ताल्लुक फ़र्द के साबिका तजुर्बात और माशरती मवाजने के साथ होता है। माशरती मवाजना अच्छा होता है, इससे इंसान को अपने खूबियों और खामियों का पता चल जाता है, मगर हमारी अक्सरियत दूसरों के साथ गलत अंदाज से अपना मुवाजना करते हैं। वो दूसरों की खूबियों और अपनी खामियों का मुवाजना करते हैं, यानी अपनी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजतन वो हसद, एहसास कमतरी, इज़्ज़त नफ्स की कमी और अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। जो शख्स हसद करता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, और जब हम गलत तरीके से माशरती मुवाजना करते हैं तो हसद में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ख़ास खूबियाँ दी होती है और उसे एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया होता है, इसलिए कभी भी अपने खामियों का और दूसरों की खूबियों का मुवाजना न करें, बल्कि आपको जो अल्लाह ने नेमतें अता की है उनके बारे में सोचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। पॉइंट नंबर 5, ज़हनी दबाव। ज़िंदगी में हम किसी न किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। शदीद और मुसलसल ज़हनी दबाव इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए तबाहकुन है। 50 से 80% जिस्मानी बीमारियों की वजह यही स्ट्रेस है। स्ट्रेस से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है। नफ्सियाती बीमारियों की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। यहाँ तक कि स्ट्रेस को 21वीं सदी की वबा कहा जाता है। ज़हनी दबाव सुकून और खुशी में कमी की एक अहम वजह है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हनी दबाव का मुकाबला करते हैं। कुछ लोग शराब में पनाह ढूंढते हैं, कुछ कोई और नशे का सहारा लेते हैं, बहुत से लोग सकून और उदियात का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सारे नेगेटिव और मुहलिक तरीके हैं। मैं आपको कुछ पॉजिटिव तरीके बताता हूँ जिससे आप स्ट्रेस को काबू में कर सकेंगे, क्योंकि स्ट्रेस पर कंट्रोल हासिल करना दरअसल कामयाबी हासिल करना है। एक तरीका है कि अपनी कोई हॉबी बनाएं जिससे हर रोज़ आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके, जो जिस्म और जहन को फ्रेश कर सके। सबसे बेस्ट हॉबी बुक रीडिंग है। दूसरा तरीका है कि जब मसला पैदा हो जाए तो फ़ौरन उसे हल करें, ताकि स्ट्रेस और टेंशन का मौका ही न मिले। तीसरा तरीका है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी सुस्ती और उल्टिवा की आदत को ख़त्म करें, क्योंकि चीज़ों को टालने से स्ट्रेस बढ़ता है। चौथा तरीका है कि आप अल्लाह के सच्चे दिल से इबादत करें, क्योंकि इबादत करने से दिलों को सुकून मिलता है। पॉइंट नंबर 6, मुस्बत ज़हनी रवैया। हमारे खुशी का ताल्लुक हमारे मुस्बत रवैये के साथ होता है। खुशी के लिए मुस्बत रवैया ज़रूरी है। रिसर्च से मालूम हुआ पॉजिटिव और पुरुमीद लोग दूसरों से ज़्यादा खुश होते हैं। ये लोग हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, ना कि आधा खाली। पॉजिटिव लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। ये मसाइल के बजाय अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। ये मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। ये लोग कम उदास होते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को खूबसूरत तरीके से देखते हैं, इसीलिए इनका दिफाई निज़ाम बहुत बेहतर और मजबूत होता है। ये लोग स्ट्रेस भी नहीं लेते। ये लोग चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। मसलन अगर ये गरीब होते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि हम गरीब हैं, बल्कि कहते हैं कि हम अमीर नहीं हैं। हालांकि दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये चीज़ों को अलग अंदाज से देखते हैं। अब रवैयों को मुस्बत कैसे बनाया जाए? पहला तरीका है कि हर ख़राबी में खैर का पहलू तलाश करें और हर चीज़ को मुस्बत पहलू देखें। दूसरा तरीका है पॉजिटिव अल्फाज का इस्तेमाल करें, जैसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मुमकिन है, शायद ये काम कर जाएगा, अरे ये तो आसान है, वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका है कि हर किसी से मुस्बत गुफ्तगू करें और अच्छे एक्सपेक्टेशन रखें। दोस्तों, अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कही थी
کہ خوش رہنے کے کیا فائدے ہیں۔ تو بینیفٹ نمبر 1، خوشی انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے جس سے ہر بیماری جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بینیفٹ نمبر 2، خوش رہنے والے فرد میں بلڈ پریشر کا مسئلہ کم ہوتا ہے۔ بینیفٹ نمبر 3، خوشی انسان کو پروڈکٹیو بناتی ہے جس سے وہ کم وقت میں زیادہ کام کرتا ہے اور خوشحال رہتا ہے۔ بینیفٹ نمبر 4، خوش رہنے والے فرد کے ساتھ اچھے واقعات پیش آتے ہیں جو اسے اور خوش کر دیتے ہیں اور اس کا ماحول اس سے بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بینیفٹ نمبر 5، خوش باش کپلز کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بینیفٹ نمبر 6، خوش باش لوگ مشکلات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر پاتے ہیں، یہ لوگ درد کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ بینیفٹ نمبر 7، خوش باش لوگ زیادہ بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، یہ زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ بینیفٹ، جو طالب علم خوش رہتے ہیں وہ عموماً زیادہ نمبرز حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام باتیں میں نے بک خوشیوں بھری زندگی کیسے سے بتائی ہے، جو اگین میرے ون آف دا فیوریٹ آتھر پروفیسر ارشد جاوید نے لکھی ہے۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس بک کو پڑھیں، اور اگر آپ اس بک کی سیکنڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ، اور اس جیسے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ، تھینکس فار واچنگ۔